नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो उसके प्रिपरेशन से रिलेटेड ये वीडियो है। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में किस सब्जेक्ट से आपको प्रश्न पूछे जाएँगे, आपका उसमें सिलेबस क्या है और उसमें आपको कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें नेगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं होते हैं, इसमें आपको कितना टाइम दिया जाता है, तो इन सब से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है और जिसका कि आप वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे जो अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, हम लोग साइंस सब्जेक्ट से देखेंगे जो 10th क्लास का साइंस का सब्जेक्ट है, जिसमें कि चैप्टर नंबर 6 हम लोग देखेंगे जो कि बायोलॉजी का पार्ट है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी इस वीडियो में जैव प्रक्रम, जो लाइव प्रोसेस चैप्टर है, उसको हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली बात तो लाइव प्रोसेस है क्या? देखिए, थोड़ी बहुत डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये डेफिनेशन सिर्फ़ इस चैप्टर को समझने के लिए है। आपके एग्ज़ाम में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन्स आएँगे, तो हम लोग आगे जो भी हम लोग देखेंगे, वो हम लोग पॉइंट वाइज़ देखेंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखेंगे कि जैव प्रक्रम यानी लाइव प्रोसेस है क्या? देखिए, ये वैसी प्रक्रिया है जो किसी जीव के जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मतलब अगर ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में नहीं हो, तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हो गया पोषण, उसके बाद हो गया श्वसन जिसको हम लोग रेस्पिरेशन बोलेंगे और उसके बाद फिर हो गया आपका उत्सर्जन एक्सक्रीशन। यानी अगर कोई जीव पोषण अगर उसको नहीं मिलता है, तो फिर वो क्या होगा, वो जीवित नहीं रह पाएगा। या फिर कोई भी जीव को अगर श्वसन नहीं कर पाता है, अगर वो ब्रीदिंग नहीं कर पाता है, रेस्पिरेशन नहीं कर पाता है, तो फिर वो क्या होगा, जीवित नहीं रहेगा। या फिर कोई ऑर्गेनिज़्म जो भी वो डाइजेस्ट करता है और यूटिलाइज़ होने के बाद जो भी उसमें उसके बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं, जो कि उसके बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा, तो भी कोई ऑर्गेनिज़्म जीवित नहीं रह पाएगा। तो ये कुछ प्रोसेस हैं लाइफ़ के लिए। और इसी को क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट है, देखिए पोषण। तो पोषण किसको बोलते हैं? देखिए, भोजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो भी हम लोग फूड इंटेक करते हैं, खाते हैं, उसे वृद्धि में, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म में उपयोग कर लिया जाता है और जो हमारे बॉडी के सेल होते हैं, उसके मरम्मत के लिए भी उपयोग कर लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है न्यूट्रिशन। और इस चैप्टर में हम लोग देखिए क्या-क्या पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे पोषण यानी न्यूट्रिशन, श्वसन भी पढ़ना पड़ेगा और जो हम लोग जैसे जो भी फूड हम लोग डाइजेस्ट करते हैं, उसका जो एब्ज़ॉर्प्शन होता है और उसके बाद जो हमारे बॉडी के हर एक सेल तक ये पहुँचता है, तो यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी होता है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और यहाँ पे हम लोग उत्सर्जन भी पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने को है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए पोषण के प्रकार, कितने टाइप के पोषण होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए, फर्स्ट जो हो गया आपका यहाँ पे स्वपोषी पोषण, मतलब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं। तो आप भी बोलेंगे कि हम भी अपना भोजन खुद ब खुद बनाते हैं, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है। और विषमपोषी पोषण जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण जो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये आपका ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉप मीन्स होता है नरिशिंग, मतलब जो खुद ब खुद खुद को नरिशिंग करते हैं। और देखिए यहाँ पे इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, इसका एग्ज़ाम्पल में हो गया आपका प्लांट, जो पेड़-पौधे होते हैं, एल्गी होते हैं यानी शैवाल, प्लैंकटन होते हैं और उसके बाद फिर आपका हो गया ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। तो ये सब इसका एग्ज़ाम्पल है। और देखिए, जितने भी स्वपोषी होते हैं, वे मोस्टली क्या यूज़ करते हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फ़ोटोसिंथेसिस का यूज़ करते हैं। और इसके लिए उन्हें क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और भी जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट जो आपका है कि प्रकाश संश्लेषण जो है, ये क्या होता है और ये कितने स्टेप्स में होता है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण जो ये है, ये एक आपका ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का यहाँ पे एक प्रोसेस है, जिसमें जो कि पेड़-पौधों में होता है या फिर बोल सकते हैं कि जहाँ पे क्लोरोफिल प्रेज़ेंट होगा, जिस किसी भी पत्ती में या फिर लीव्स में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज़्म में, तो फिर इसको यहाँ पे फ़ोटोसिंथेसिस वो कर पाएगा, जिसमें क्या उपस्थित रहेगा, क्लोरोफिल। तो देखिए, यहाँ पे
ये जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है ये 3 चरणों में होता है, जनरली 3 स्टेप्स में होता है। तो पहला हो गया कि जो क्लोरोफिल है उसके द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। देखिए सन से क्या होता है कि सनलाइट आता है और ये सनलाइट जब किसी पत्ती में पड़ता है तो पत्ती में क्या होता है, आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये क्लोरोफिल क्या करता है, सनलाइट को जो प्रकाश ऊर्जा है उसको अवशोषित कर लेता है, एब्सॉर्ब कर लेता है। तो उसके बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि प्रकाश ऊर्जा जो होता है उसका रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। जो भी लाइट एनर्जी है उसका कन्वर्सन किस में हो जाता है, केमिकल एनर्जी में हो जाता है। और जो पानी होता है यानी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल का किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड स्टेप में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए इसमें जो फोटोसिंथेसिस का जो पूरा प्रोसेस है थर्ड स्टेप में होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो सन से सनलाइट आता है तो वो क्या होता है कि जो पत्तियों में क्लोरोफिल होती है ये उसको अवशोषित कर लेती हैं और अवशोषित करने के बाद जो लाइट एनर्जी होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कन्वर्सन किस में हो जाता है, रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। और जो पानी जो होते हैं, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको कहाँ से मिलते हैं, इनको सॉइल से मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। और पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और फिर क्या होता है थर्ड स्टेप में, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है। तो ये जो तीनों स्टेप्स यहाँ पे हुई, ये स्टेप्स को देखिए यहाँ पे एक समीकरण के द्वारा दर्शाया गया है, जो यहाँ पे आपका रिएक्शन दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड है और हाइड्रोजन H2O है, मतलब आपका वाटर है। और ये सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, इसको कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है और फिर इससे क्या होता है, ऑक्सीजन भी रिलीज होता है और फिर वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं। तो यहाँ पे ये जो फोटोसिंथेसिस का ये जो रिएक्शन है केमिकल, तो ये देखिए यहाँ पे 6CO2 प्लस 6H2O सनलाइट की उपस्थिति में, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल को किस में बदल देता है, कार्बोहाइड्रेट सिंपल ग्लूकोज में बदल देता है। और फिर क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, 6O2 रिलीज करता है, मतलब 6 अणु ऑक्सीजन के रिलीज करता है। और फिर 6H2O मतलब 6 जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उसको रिलीज करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है, देखिए जो भी कार्बोहाइड्रेट तुरंत में यूटिलाइज नहीं होते हैं, जो भी ये कार्बोहाइड्रेट बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया में, तो अगर तुरंत में उसका यूज़ नहीं हुआ, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो फिर उसे स्टार्च के रूप में, मंड के रूप में संचित कर लिया जाता है, रिजर्व कर लिया जाता है। और फिर जब उसका उपयोग करने को रहता है तो वे उपयोग करते हैं पेड़ पौधे। जिस तरीके से इंसान में क्या होता है, जो ग्लाइकोजन होता है वो स्टोर रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए देखिए गैसों का आदान प्रदान जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये स्टोमाटा की सहायता से होता है, जिसको हम लोग हिंदी में रंध्र बोलते हैं। और इसके जो खोलने और बंद करने का जो कार्य है ये किसका होता है, ये द्वार कोशिकाओं का होता है, गार्ड सेल्स का होता है। देखिए पौधों में नाइट्रोजन जो होता है ये एक आवश्यक तत्व होता है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में होता है। तो पौधे क्या करते हैं, नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन का संश्लेषण में करते हैं, प्रोटीन के सिंथेसिस में करते हैं। और इसका जो अवशोषण करते हैं नाइट्रोजन का, ये किसके रूप में करते हैं, ये पेड़ पौधे। तो ये इसको अकार्बनिक नाइट्रेट, इनऑर्गेनिक नाइट्रेट या फिर नाइट्रेट के रूप में उपयोग करते हैं, मतलब लेते हैं, खुद एब्जॉर्ब करते हैं पेड़ पौधे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट है, एक तो स्वपोषी हम लोग देख लिए, जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उसको हम लोग देख लिए। सेकंड में यहाँ पे क्या है, विषम पोषी पोषण यानी हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो देखिए हेट्रो मीन्स क्या होता है, अदर होता है, ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है, नरिशिंग। तो इसका इसका जो एग्जाम्पल है ये क्या है, एग्जाम्पल आपका एनिमल हो गया, प्लांट जिसमें कि क्लोरोफिल नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल जो फंगी होते हैं, ये क्या होते हैं, ये विषम पोषी होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं ये भी हेटरोट्रॉपिक होते हैं, विषम पोषी होते हैं। हेटरोट्रॉपिक में भी देखिए टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं यहाँ पे। और जिसमें कि आपका मृतोपजीवी जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जिसको बोलते हैं, परजीवी जिसको पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, और पूर्ण भोजी जिसको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इतने टाइप्स के होते हैं। देखिए जो आपका सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, मतलब मृतोपजीवी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सड़े गले पेड़ पौधे या फिर जो एनिमल्स होते हैं उसके ऊपर में ये उगते हैं या फिर उससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया आपका फंगी, उसके बाद फिर आपका ईस्ट हो गया, उसके बाद मशरूम। तो ये सब क्या है, ये सब सैप्रोफाइटिक
न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है, ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि ये किसी जीव को मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ हम लोग खाते हैं तो उसको पहले मार लेते हैं उसके बाद खाते हैं, लेकिन जो परजीवी पोषण में क्या होता है कि ये उस जीव को मारते नहीं है, किल नहीं करते हैं, लेकिन उसके शरीर से भोजन प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए ये वैसे जीव होते हैं जो दूसरे जीवित जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको होस्ट बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो गया फीता कृमि, उसके बाद एग्जाम्पल हो गया आपका गोल कृमि, ये हो गया फीता कृमि, ये आपका हो गया गोल कृमि। उसके बाद जूं और लीच जोंक जिसको बोलते हैं, अमरबेल जो कास्कुटा का ये है पैरासाइट है, इसको भी आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स के ऊपर में ये दिखता है, पीला कलर का होता है। तो ये आपका हो गया एग्जाम्पल किसका, परजीवी पोषण पैरासिटिक न्यूट्रिशन का। उसके बाद देखिए आपका होता है पूर्ण भोजी पोषण, जिसमें कि हम लोग इंसान भी आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में। ये कैसे होता है, तो ये देखिए ये वैसे जीव ये संपूर्ण भोजी पोषण या फिर पूर्ण भोजी पोषण ग्रहण करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसके थ्रू जो हम लोग भोजन प्राप्त करते हैं, उसको प्राप्त करने के बाद हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स होते हैं, इसको क्या करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में कणों में क्या करते हैं पचा लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें क्या हो गया, अमीबा, पैरामीशियम, या फिर जो एनिमल है या फिर जो ह्यूमन है, आदमी इंसान है। तो ये सब क्या है, ये सब पूर्ण भोजी पोषण का यहाँ पे एग्जाम्पल है। इसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन का जो स्टेप्स होता है किस कितने स्टेप्स में होते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस का स्टेप्स हम लोगों ने देखा, तो उस तरीके से जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है इसका भी स्टेप्स होता है। फर्स्ट स्टेप में इसको अंतर्ग्रहण करता है, इंजेक्शन करता है, भोजन को ग्रहण करता है, सिंपली जैसे हम लोग खाना क्या करते हैं खाते हैं। उसके बाद फिर क्या करता है, इसमें पाचन होता है, डाइजेशन होता है, जटिल जो भोजन होते हैं उसको अवशोषित योग्य रूप में तोड़ा जाता है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में क्या होता है कि सलाइवरी एमाइलेज होता है, तो वहीं से आपका ब्रेकडाउन स्टार्च का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो जिस तरीके से उसको क्या बोलेंगे, इसको डाइजेशन बोलेंगे, और फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन होता है। तो एसिमिलेशन में क्या होता है कि शरीर में जो पचे हुए भोजन है उसका उपयोग किया जाता है, एसिमिलेशन में यूटिलाइज किया जाता है जो भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं बॉडी में। और उसके बाद देखिए इसमें इजेशन हो जाता है, मतलब बहिर्गमन हो जाता है, मतलब एक्सक्रीट कर देते हैं जो अपचित भोजन है या फिर जो कि बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, उसको क्या किया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पे देखिए जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है यहाँ पे अमीबा का दिखाया गया है। और ये देखिए अमीबा फूड पार्टिकल को किस किस तरीके से घेर लेता है, इसके जो यहाँ पे ये स्यूडोपोडिया की सहायता से फूड पार्टिकल को घेरता है, फिर फूड वैक्यूल बनाता है, फिर उसको एंजाइम की सहायता से क्या करता है, डिसॉल्व कर लेता है, और फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रहते हैं इसको जो सेल सरफेस होते हैं उससे वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं अमीबा। तो ये सारे स्टेप जो हो गए ये आपका होलोजिक न्यूट्रिशन का स्टेप हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों में पोषण किस तरीके से होता है। तो चूंकि ये जो चैप्टर है ये लाइफ प्रोसेस का चैप्टर है, और इसमें हम लोग जानते हैं कि सारे लाइफ प्रोसेस को हम लोग एक के बाद पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो पोषण है, जो लाइफ का प्रोसेस है, ये इंसानों में किस तरीके के होते हैं इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात तो देखिए एलिमेंट्री कैनाल होता है जो इंसान में, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये एक लॉन्ग ट्यूब होते हैं। और ये जो ट्यूब होते हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैले रहते हैं, ये आपका जो एलिमेंट्री कैनाल है ये आपके माउथ से लेकर एनस तक ये रहता है एलिमेंट्री कैनाल। ये देखिए आपका यहाँ पे माउथ है और यहाँ तक आपका रहता है एलिमेंट्री कैनाल। देखिए आहार नली इसको बोलते हैं। और उसके बाद देखिए माउथ में हमारे मुंह में क्या होता है, सलाइवा होता है, जो लार होता है ये सलाइवरी ग्लैंड से निकलता है। और इस लार में कौन सा एंजाइम रहता है, तो ये सलाइवरी एमाइलेज रहता है। और एंजाइम क्या होते हैं, देखिए एंजाइम जो होते हैं ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, जैविक उत्प्रेरक होते हैं, जो कि क्या करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको क्या करते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल में बदल देते हैं। और उसके बाद देखिए सलाइवरी एमाइलेज जो है हमारे जो मुंह में लार में जो पाया जाता है सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज, ये ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च का और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को किस में बदल देते हैं, सिंपलर
शुगर में बदल देते हैं। जैसे स्टार्च जो है ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का ही रूप है, लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और शुगर भी क्या है, ये भी एक कार्बोहाइड्रेट का रूप है, लेकिन ये सिंपल है, सिंपल कॉम्प्लेक्स इसका स्ट्रक्चर है। तो ये इस तरीके से क्या करता है, सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को किस में बदलता है, शुगर में बदलता है। तो जो लार युक्त एमाइलेज है ये क्या करता है, जो जटिल अणु होता है स्टार्च का, इसको सरल ग्लूकोज में तोड़ देता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स दैट कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो देखिए ये जो एलिमेंट्री कैनाल का जो यहाँ पे ये जो कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इस एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, यहाँ पे मसल्स होते हैं और ये मसल्स रिदमिकली मतलब ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि फूड जो होता है ये आपका फॉरवर्ड मूवमेंट करता है। और इसी मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, जो कि ऑल अलोंग द गट, मतलब ये पूरे के पूरे जो एलिमेंट्री कैनाल होते हैं इसमें होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है कि जो आपका फूड है, जो आपको माउथ से जो स्टोमक में आता है, ये किसके थ्रू आता है, ये ओइसोफेगस के थ्रू आता है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो आपका देखिए, ये जो आपका माउथ है, यहाँ से देखिए आप जब खाना खाते हैं तो ये हमारे स्टोमक में फूड कैसे आता है, तो ये ओइसोफेगस के थ्रू आता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ओइसोफेगस बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आहार नली, है ना। तो आहार नली यानी ग्रास नली इसको बोलेंगे। तो ग्रास नली की सहायता से आहार नली किसको बोलेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को बोलेंगे। ओइसोफेगस एलिमेंट्री कैनाल ये जो पूरा है इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आहार नली। लेकिन हम लोग जो ओइसोफेगस है, ये जो ओइसोफेगस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रास नली। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि प्रेजेंट होते हैं कहाँ पे, स्टोमक के वाल में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जठर जो ग्रंथियाँ होती हैं, ये गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन करती हैं। और इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन होता है जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। और यहाँ पे म्यूकस होता है, म्यूकस निकलता है गैस्ट्रिक जूस में, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं श्लेष्मा। हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है, जिससे कि एंजाइम जो पेप्सिन है ये एक्शन में आ सके। तो जो ये पेप्सिन जो एंजाइम है इसको एक्टिवेट होने के लिए एक एसिडिक मीडियम चाहिए, और ये एसिडिक मीडियम कौन बनाता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट रहता है। और उसके बाद देखिए म्यूकस जो होते हैं, श्लेष्मा होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारे स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है, इसको जो हाईली एसिडिक मीडियम बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण, इससे हमारे जो स्टोमक का जो इनर लाइनिंग है इसको प्रोटेक्ट करता है, इसको बचाता है। देखिए म्यूकस यानी श्लेष्मा क्या करता है, पेट की अंदरूनी परत को एसिड की क्रिया से बचाता है। फूड फ्रॉम स्टोमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो देखिए यहाँ पे आप देख पाएंगे, स्टोमक से देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है आपका जो फूड होता है, और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से किस में जाता है, ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। तो जो स्टोमक से आपका यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आता है, तो ये किसके ज़रिए आता है, ये स्फिंक्टर मसल्स के ज़रिए आता है। इसको रेगुलेट कौन करता है, स्फिंक्टर पेशी करता है। जो स्टोमक से छोटी आंत में जो भोजन जाता है उसका नियमन कौन करता है, तो स्फिंक्टर पेशी करता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे कि हमारे जो एलिमेंट्री कैनाल हैं, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के जो सबसे लॉन्गेस्ट जो यहाँ पे आपका पार्ट है, ये क्या है, आहार नाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है, ये है हमारा छोटी आंत। छोटी आंत काफ़ी कॉइल्ड होते हैं, इसलिए ये काफ़ी लंबा प्रतीत नहीं होता है, लेकिन अगर आप इसको सीधा खींचिएगा तो ये काफ़ी लंबा होगा। देखिए हर्बीवोरस जो होते हैं, यानी जो साग सब्जी खाते हैं, इनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं, जो मांसाहारी होते हैं, उनके जो स्मॉल इंटेस्टाइन होते हैं ये काफ़ी शॉर्ट होते हैं। और देखिए जो कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन जो होता है और वसा जो होता है, इसका संपूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, संपूर्ण पाचन होता है, डाइजेशन होता है। मतलब छोटे छोटे टुकड़ों टुकड़ों में क्या होते हैं, यहाँ पे तोड़े जाते हैं, किसको,
छोटी आंत में किसको किसको तोड़ा जाता है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को, उसके बाद प्रोटीन को और उसके बाद वसा को, और उसके बाद फिर यहाँ पे एब्सॉर्ब किया जाता है। देखिए बाइल जूस जो सिक्रीट होते हैं कहाँ से, लीवर से सिक्रीट होते हैं। ये जो एसिडिक फूड जो आता है यहाँ पे आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण क्या हो गया, आपका जो फूड है ये एसिडिक हो गया। तो लीवर जो सिक्रीट करता है बाइल जूस, ये बाइल जूस करता क्या है कि ये एसिडिक जो फूड है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड आया एसिडिक फूड, इसको एल्कलाइन में बदल देता है। और जो देखिए यहाँ पे बाइल साल्ट होते हैं, बाइल साल्ट जो बाइल जूस में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, लार्ज जो वसा के जो बड़े अणु होते हैं, ग्लोब्यूल्स होते हैं, इसको स्मॉलर ग्लोब्यूल्स छोटे अणु में तोड़ देते हैं, छोटे पार्टिकल्स में यहाँ पे तोड़ दिया जाता है। ये किसके द्वारा तोड़ा जाता है, ये बाइल साल्ट के द्वारा तोड़ा जाता है। वसा के बड़े जो पार्टिकल होते हैं उसके छोटे पार्टिकल में तोड़ देता है। कौन तोड़ता है, बाइल साल्ट। और यहाँ पे देखिए पैनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, जो कि पैनक्रियास से सिक्रीट किया जाता है, श्रवण किया जाता है, इसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज होता है। पैनक्रियास से सिक्रीट किया जाता है पैनक्रियाटिक जूस, जिसमें क्या होता है, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और लाइपेज क्या करता है, ये फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। और उसके बाद देखिए आपका जो वाल है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये क्या कंटेन करता है, ये इसमें आपका क्या रहता है कि उसके बाद देखिए जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो वाल है, इसमें इसमें भी ग्लैंड्स होते हैं, और इसको ये जो सिक्रीट करते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं, ये इंटेस्टाइनल जूस को सिक्रीट करते हैं। छोटी आंत की दीवारों में ग्रंथियां होती हैं जो आंतों के रस का स्रवण करती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है कि जो इंटेस्टाइनल जूस होता है, मतलब छोटी आंत के द्वारा, जो छोटी आंत के जो आंतरिक दीवारों में जो ग्लैंड्स होते हैं, तो उनके द्वारा जो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रेशन किया जाता है, तो उसमें जो भी एंजाइम रहते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं, फैट को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका संपूर्ण अ, पाचन हो गया। ये किसमें हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, संपूर्ण डाइजेशन हुआ, कंप्लीट डाइजेशन। देखिए प्रोटीन का भी हुआ एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट का किसमें हुआ, ग्लूकोज में, और फैट का किसमें हो गया, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में हो गया। देखिए इनर लाइनिंग जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, बहुत सारे फिंगर लाइक उंगली जैसे क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं, प्रवर्धन होते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, इसको विली बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो विल्ली होते हैं, ये क्या करते हैं, ये अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करते हैं। और ये अवशोषण का जो सतह होता है, क्षेत्रफल होता है, इसको भी काफ़ी बढ़ा देते हैं ये विल्ली। और देखिए यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, आपका लास्ट में जो भी वाटर यहाँ पे बच के आ जाते हैं हमारे जो एक्सक्रीट जो मटेरियल होते हैं उसमें। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन से ही आपका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी हमारी बॉडी में यूटिलाइज होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स लिया जाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होके लिया जाता है मेनली। और यहाँ पे देखिए आपका जो बड़ी आंत है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है मेनली। ठीक है, मुख्य रूप से क्या होता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। तो दोस्तों यहाँ पे इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।